Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8th English course book Honeydew of NCERT pattern. Dear students, we will continue our chapter A Short Monsoon Diary. It's written by Ruskin Bond. In my previous video, I explained the first part of this chapter. Let's start with part 2. हमने पहले बात की थी 24, 25, 27 जून की. अब आगे आता है, बात कर रहा है ऑथर अगस्त 2 यानी कि 2 अगस्त की. उस समय क्या हुआ? ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin रूफ. देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. पूरी रात टिन रूफ, जो टिन की छतें होती हैं, उस पर बारिश जो थी, ड्रमिंग मतलब वो गिर रही थी, शोर मचाते हुए बारिश आ रही थी. क्योंकि जब बारिश की बूंदें जो थी वो टिन की छत पर टकराती थी तो उससे एक आवाज़ आती थी, उससे एक शोर होता था. वो लगातार उस पर शोर करती रही. देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, वहाँ ऐसा ना कोई तूफान था, ना तूफान है, ना ही कोई थंडर है, ना ही कोई गर्जन है बादलों की. जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. केवल ट्रॉपिकल जो बारिश है, भारी बारिश है, उसकी स्विश है, उसकी सरसराहट है, उसकी आवाज़ है. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, यह मेरी जागते रहने में हेल्प करती है. एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, साथ ही साथ ये मुझे सोने भी देती है, उसे रोकती नहीं है. इट्स अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो द टिन roofs of big given springing unaccountable leaks. It is a good sound to read by. मतलब पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये शोर अच्छा है. बाहर बारिश और अंदर शांति. एंड ऑल्दो यद्यपि टिन रूफ्स जो हैं, जो टिन की छतें हैं, वो आर गिवन टू स्प्रिंगिंग, उसमें अनगिनत जो सुराख हो गए हैं, लीक्स हो गई हैं. देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा एहसास है कि बारिश से अनटच हो, आप अंदर हो, एंड येट इन टच विद रेन. एक ऐसा एहसास जिससे आप बारिश के साथ टच भी कर रहे हो, बारिश आपको छू भी रही है, लेकिन आप गीले नहीं हो रहे. क्यों? क्योंकि आप अंदर हो, आप बाहर नहीं हो. छत, बारिश आपके ऊपर गिर रही है, आपकी छत पर गिर रही है, वहाँ से लीक हो रही है, जगह जैसे लीक होती है उसमें छेद हो गई है, सुराख हो गई है, बूंदें टपक रही हैं, लेकिन आप पूरी तरह से गीले नहीं हो रहे, ना आप उससे टच पूरे कर रहे हो, ना ही आप उससे पूरे अनछुए हो, अनटचेबल हो ना. अगस्त 3 अगस्त, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है. द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल जो है बिखरने शुरू हो जाते हैं. द सन स्ट्राइक्स अ हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरी लेफ्ट साइड पर, हिल पर यानी कि पहाड़ी पर सूर्य चमकता है. अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक महिला जो है, एक लेडी जो है, वो लकड़ियाँ चॉप कर रही है, काट रही है. आई हेयर द टिंकल ऑफ कॉबेल्स, मुझे गायों के गले में जो घंटियाँ होती हैं ना बंधी, उसकी आवाज़ आ रही है, घंटी के बजने की आवाज़ आ रही है. इन द ऑक ट्री अ crow shakes the raindrops from his feathers and calls disconsolately. और एक ओक के पेड़ पर, बलूत के पेड़ पर, एक कौवा जो है अपने पंखों से रेन ड्रॉप्स को क्या कर रहा है? झाड़ रहा है. मतलब उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिरी थी, उन बारिश की बूंदों को वो उसमें से झाड़ते हैं ना, हटा रहा है. एंड बहुत ज़्यादा उदासी से, डिसकंसोलेटली, अनहैप्पीली, उदासी से वो काँव काँव करता है. And suddenly clean and pure the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine. होती है वैली, घाटी. तो वाटर ड्रिप्स, पानी कहाँ से निकल रहा है, लीक कर रहा है? ड्रेन पाइप, जो छतों के बाहर ड्रेन पाइप लगे होते हैं, जहाँ से छत का पानी नीचे की तरफ आता है, जिसे हम परनाला भी बोलते हैं.
वहाँ से पानी नीचे आ रहा है, धीरे टपक रहा है। जब बारिश रुक जाती है, जो पानी ऊपर छत पे इकट्ठा होता है वो धीरे-धीरे नीचे आता है। एंड सडनली, और अचानक ही, क्लीन एंड प्योर, बहुत ही साफ और स्पष्ट, किसकी आवाज़ है? सॉन्ग ऑफ व्हिस्लिंग थ्रश, ये गाने वाले पक्षी जिसका नाम सारिका है। सारिका नामक छोटे से गाने वाले पक्षी के साफ और स्पष्ट आवाज़ कहाँ से आ रही है? लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट, एक बहुत ही गहरे लेकिन मीठे मधुर रहस्य की भांति उसकी तरह वैली की गहराई से आ रही है। मतलब उस वैली में जहाँ ऊपर हिल है तो नीचे वैली होगी, उस वैली की गहराइयों से एक छोटे से पक्षी के गीत गाने की सिंगिंग की आवाज़ आ रही है। नाउ अगस्त 12 एंडलेस रेन, लगातार बारिश, एंड अ परमानेंट मिस्ट, और एक स्थायी धुंध। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, हमने 8 और 9 दिनों से सूरज नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज गीली और नमी से भरी हुई। नोवेयर टू गो, कहीं जाने को स्थान नहीं है। पेस द रूम, कमरे में टहलो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, अपनी विंडो से बाहर देखो। किसकी तरफ? अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, कुछ छतरियों को जो झूल रही है, मतलब इधर उधर जा रहे हैं लोग, छतरियां लेकर इधर जा रहे हैं। एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, चलो कम से कम ये जो बारिश है ये ठंडी नहीं है कि मौसम गर्मी का है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, हिल साइड्स, पहाड़ी की जो साइड्स हैं, जो पहाड़ियां हैं वो हरी भरी हैं। लश मतलब ग्रीन, हरी भरी हैं। एज लेट मानसून फ्लावर्स, और मानसून के बाद खिलने वाले फूल जो हैं वो अब बाहर आने लगे हैं, खिलने लगे हैं। कौन से फूल हैं? वाइल्ड बेल्सम, डहलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सभी फूल जो हैं वो खिलने लगे हैं। जो मानसून के बाद खिलते हैं, बारिश के बाद खिलते हैं, वो फूल खिलने लगे हैं। देखो पिक्चर में दिखाया गया कितने फूल खिल रहे हैं बारिश के बाद। हर तरफ हरियाली है, रश है, ग्रीननेस है। तो ये बारिश के बाद का वातावरण है। नाउ अगस्त 31, इट्स द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का लास्ट दिन है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक, हरा भरा मानसून जो है वो अपने पूरी सीमा पर है, चरम सीमा पर है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, कोबरा लिली के जो बीज हैं वो लाल हो रहे हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एंड, इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अब बारिशें जो हैं वो बंद होने जा रही हैं, खत्म होने जा रही हैं। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ ही दिनों में जो फर्न है, जो सुंदर महीन पत्तियों वाले पौधे जो हैं वो पीले होने शुरू हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन अभी भी वो स्थिर हैं, खड़े हैं, ग्रीन हरे भरे हैं, एंड अपराइट सीधे खड़े हैं। Ground orchids, mob ladies slipper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of the Langier. अब उस Langier मतलब होता है जमीन की घास वाली चढ़ाई जो होती है, उस पर कौन से फूल हैं? ऑर्किड, मॉब वो मतलब जामुनी कलर का, लेडी स्लीपर, और सफ़ेद जो तितली वाला ऑर्किड्स हैं वो एक फैशन के तौर पर जो है अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। मतलब उस तरफ उस समय मौसम है खिलने का, हर तरफ जो है बहुत शान से ये फूल खिलते हैं। वाइट डैलियाज, रेड एंड येलो magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. कैसी होती हैं दरारें। तो वाइट डहलियाज, वाइट मतलब जंगली, जंगली डहलियाज के फूल, लाल पीले मेजेंटा कलर के फूल। रेयर देयर हैंड्स, वो अपने सिर उठा रहे हैं, कहाँ से? उन दरारों से, उन चट्टानी दरारों से जहाँ उन्होंने अपनी रहने की जगह बना ली थी। किसमें? सर्दियाँ थी और जब बारिशें थी तो उसमें अंदर दरारों के अंदर फूल छिपे हुए थे। अब मानसून जब खत्म होने वाला है तो वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, अपना सिर बाहर निकाल रहे हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, seek shelter in roofs, attics and godowns. सांप और rodents होते हैं कृतंक, चूहे जैसे जानवर होते हैं जो अपने होल्स और बरोस से बाहर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि और उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया है? छतों पर, अटारी में और गोदामों में अपनी जगह बना ली है। क्यों? उनके बिलों में पानी भर चुका है। A shrew weak of eyesight blunders about the rooms, एक बहुत ही कमजोर नजर वाली चछुंदर जो है कमरों में घूम रही है।
मच और टू द अम्यूजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए मनोरंजन यानी कि खेलने की चीज बना हुआ है। डोंट किल इट, एडमॉनिशेस देयर ग्रैंडमदर, उनकी दादी माँ ने क्या कहा, चेतावनी दी उन्हें कि इसे मत मारो। चिचुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी, चिचुंदर शुभ होते हैं, वे धन लाते हैं। एंड श्योर एनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। और सच है कि मुझे मेल्स के द्वारा, डाक के द्वारा चेक मिलता है, नॉट लार्ज वन, बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें रकम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन बहुत ही वेलकम ऑल द सेम, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मतलब मुझे पैसे मिले हैं। क्यों? क्योंकि ग्रैंडमदर ने कहा था, बिकॉज चिचुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। October 3, we've gone straight from monsoon into winter rain. हम मानसून सीधे किस में प्रवेश कर रहे हैं, किस में जा रहे हैं, विंटर रेन की तरफ, सर्दी की बारिश की तरफ। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, ऊंचे स्थानों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। एक शाम को बर्फ गिरने के बाद आकाश और पहाड़ियाँ सफ्यूज मतलब भर चुके हैं, किससे, ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर गोल्डन लाइट से भर गए हैं। नाउ इट्स डे 26 जनवरी, विंटर रेन्स इन द हिल्स। जब हमारी क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, उस समय हिल्स में विंटर रेन्स होती हैं, बारिश होती हैं सर्दी की। इन द हश्ड साइलेंस इन द ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, उस घर के सन्नाटे में जब मैं बिल्कुल अकेला, एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, और मेरा मित्र जो भी यहाँ था वो जा चुका है। इट्स वेरी लवली, वेरी क्वाइट एज आई सिट इन लिक्विड साइलेंस, साइलेंस विद इट। और बहुत ही लोनली, अकेलापन, बड़ी खामोशी है, क्वाइटनेस, बहुत खामोशी है। आई सिट इन लिक्विड साइलेंस, बहुत ही पिघला देने वाले लिक्विड साइलेंस में बैठा हूँ, और वो साइलेंस जो मेरे अंदर है। Surrounded by the rhythm of rain and steady drift, surrounded by, मेरे चारों ओर जो है rhythm of rain है, बारिश हो रही है, the steady drift यानी कि जो स्थिर है, जो लगातार हो रही है बारिश, उसके रिदम में। Of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes. Of water on leaves, पत्तियों पर, lemons पर, इनके नींबू पर, छत पर क्या है, पानी है, ठीक है। ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड dahlias, भीगे हुए dahlias पर, और विंडो पेन्स, खिड़कियों के शीशों पर। ड्रमिंग, पानी का शोर है, मतलब बारिश हो रही है। while the mist holds the house in the dark chaos, जबकि धुंध ने hold the house, घर को चारों से घेरा हुआ है। As I pause near a window, जैसे ही मैं खिड़की के पास रुकता हूँ, the rain stops, बारिश रुक जाती है, and starts again, फिर शुरू हो जाती है। And the tree is no longer green but grey, अब जो पेड़ थे वो ज़्यादा क्या लगते हैं हमें, हरे भरे की बजाय अब वो ग्रे कलर के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस पर मिस्ट पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। मिनेस मी विद लोनलीनेस, जो मुझे धमकाते हैं अपने अकेलेपन से। 23 मार्च, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, मार्च के अंत में अब विंटर एंड हो चुका है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। बहुत ही ज़्यादा ब्लैकेस्ट जो काले बादल हैं, आई हैव एवर सीन, जो मैंने देखे हैं पहले, वो स्क्वेटेड ओवर मसूरी, मसूरी के ऊपर गिराए हैं। और तब इट हेल्ड मार्बल्स, और यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक ओलावृष्टि होती रही, ओले गिरते रहे। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, अब उस आसमान को, आकाश को साफ करने के लिए हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, जिस समय मैं लिख रहा हूँ उस समय आकाश में मुझे इंद्रधनुष, एक रेनबो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। तो इसमें ऑथर रस्किन बॉन्ड ने मानसून के अलग अलग दृश्यों को अपने शब्दों में कहा है, किस किस दिन कैसे बारिश हुई, कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हुई,
और उसके नेचर पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब का भी उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। डू लाइक, share and subscribe my channel. Stay with Suman. Thank you.